तमाम मेहमानों से मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वो अपनी अपनी नशिस्तें ले लें। जो लोग बाहर टहल रहे हैं वो जलसा गाह में तशरीफ़ लाएँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जा चुका है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। खुसूसन हज़रत मौलाना सैयद आदम मुस्तफ़ा साहब की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। अब प्रोग्राम को बाज़ाब्ता शुरू किया जा रहा है। प्रोग्राम की निज़ामत रफ़ीक मोहतरम हज़रत मौलाना व मुफ्ती मुनीर अहमद साहब बलियावी, जो मेरे साथियों में भी हैं और बिरादर अजीज़ भी हैं, उनके हवाले प्रोग्राम को किया जा रहा है। मुफ्ती मुनीर अहमद साहब बलियावी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पहली दरख्वास्त और गुजारिश ये है कि जो हज़रात इधर उधर परवानों की तरह मुंतशिर हैं, वो बराह करम स्टेज की इस शमे अंजुमन से करीब हो जाएं और अपनी नशिस्तें संभाल कर महफूज करें। प्रोग्राम बहुत अहम है। अज़ अव्वल ता आखिर इस प्रोग्राम से भरपूर इस्तिफ़ादे का माहौल बनाएं। दरमियान में कोई नशिस्त खाली न छोड़े। बहुत से अहबाब बिल्कुल पिछली नशिस्तों पे बैठे हुए हैं और दरमियान में बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं। अच्छा यही है कि वो ज़रा आगे आ जाएं, आपके आगे कोई कुर्सी खाली ना हो। हमारे जो वॉलंटियर्स हजरात और रज़ाकार हजरात हैं, उनसे भी दरख्वास्त और गुजारिश है कि वो जुमला मेहमानों को इंतहाई इज़्ज़त व इकराम के साथ उनकी नशिस्तों तक पहुंचा दें और पूरा माहौल बनाकर आप इस प्रोग्राम को अज़ अव्वल ता आखिर मुलाहज़ा करें। तमाम लोग मुतवज्जे रहें। प्रोग्राम को बामाना और बावकार बनाने के लिए आपकी तवज्जो अज़ हद ज़रूरी है। ये बरामदे में बहुत से तलबा असल देखने के बजाय फ़ोटो देख रहे हैं। तो जो लोग इधर बैठे हैं, अगर इनकी यहाँ ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो ये खचपच खचपच इधर जो होता रहेगा तो इसकी वजह से कुछ न कुछ इंतशार तो रहेगा। तो फोटो देखने के बजाय असल देखो। यहाँ सामने आ जाओ, आ जाओ। यहाँ नशिस्तें लगाने के बजाय इधर सामने की पहली जगह पुर करें। असल में मसला ये है कि अब हम लोग इतने आदी हो गए हैं सोशल मीडिया के कि अब असल भी अच्छा नहीं लगता, सोशल मीडिया ही अच्छा लगता है। बड़ा मसला है हम लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह वहदन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रघौली की इस मुबारक तरीन सरजमीन पर मौलाना डॉक्टर अम्मार साहब दामत बरकातुहुम की ईमा और उनके हुक्म पर मेरी हाजिरी हुई है। मेरे लिए ये सआदत कुछ कम नहीं है कि मेरे एक सीनियर दोस्त, एक कामयाब डॉक्टर, एक बेहतर मुंतजिम ने अपने इस अहम तरीन इजलास की निज़ामत के लिए मेरा नाम मुंतखब किया है। अल्लाह जल्ल शानुहु इस हुस्न ज़न को कायम रखे और मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ हाजिर होने का हुक्म मिला है, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस मकसद में खूब कामयाब फरमाए। ज़रा सा माहौल में इत्मीनान की फ़ज़ा कायम करें, आपसी बातचीत का माहौल ना हो। हम अपनी माओ बहनों से भी दरख्वास्त गुजारें, अपनी बहनों बेटियों से, कि वो भी खामोशी की फ़ज़ा कायम करें और इस जलसे से इस्तिफ़ादे का माहौल बनाएं। हज़रात, ये बात किसी से मख्फी नहीं है कि मुल्क के अंदर जो कोरोना की वबा और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा हुई, जैसा कि माहिरीन कह रहे थे कि दुनिया बदलेगी, वाकई दुनिया बदल गई। मेरा मानना है कि कम से कम 50% तो जलसों में कमी हो ही गई। कुछ हुकूमत की नजर करम से, कुछ अपनी कम हिम्मती की वजह से और कुछ खारिजी अवामिल की वजह से। लेकिन ये बात तो सबको पता है कि जो गाहे बगाहे मुख्तलिफ मकामात पर आसानी के साथ दीनी जलसे मुनाकिद हो जाया करते थे, उनमें किसी कदर कमी आ गई। वजूहात जो गौर करने वाले हैं वो तलाशेंगे, हम तो अपना काम आगे बढ़ाते हैं। अगर ऐसे माहौल में कहीं कोई दीनी जलसा मुनाकिद हो रहा है तो यकीनन ये अल्लाह का फजल है, उसका करम और एहसान है कि इस माहौल में भी दीनी जलसा मुनाकिद हो रहा है। मदरसा रहीमिया के इस आंगन में तकमील कुरान पाक की मुनासबत से इस्लाह मुआशरा का मौजू लिए हुए ये जलसा अपने मानों में बड़ा अहम तरीन है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस जलसे को इतनी संजीदगी के साथ मुलाहजा करें कि आज ही से हम कुरान पाक की इस तकमील के मौके पर कुछ नए अज़्म लेकर उठें, नए हौसलों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए जोश और वलवले के साथ एक अज़्म लेके उठें कि कुरान से ये जो दूरी का माहौल बनता चला जा रहा है, कुरान पाक से हमारी जो मुनासबतें ख़त्म हो रही हैं और कुरान पाक के साथ जो हमारे राह रस्म का ताल्लुक़ था, ये जो मात पड़ता चला जा रहा है, हम एक अज़्म और हौसला लेकर के उठें कि इंशाअल्लाह हम फिर नए सिरे से कुरान पाक के साथ अपने ताल्लुकात की तजदीद करेंगे, कुरान पाक के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करेंगे, कुरान पाक को अपना दस्तूर और मंशूर बनाएंगे,
कुरान पाक को हम अपनी जिंदगी में उतारेंगे, कुरान पाक के नूर से हम अपने घर को मुनव्वर करेंगे, कुरान पाक के अल्फाज से हम अपने बच्चों के सीनों को सजाएंगे, कुरान पाक की भिन भिनाहट से हम अपने घर को खुशबूदार बनाएंगे, कुरान पाक की बरकतों से हम अपनी मजलिसों को पुरनूर करेंगे, कुरान पाक के दस्तूर और मंशूर को लेकर उठेंगे और अपने मुआशरे पर, अपने समाज पर, अपने खानदान पर, अपने कबीले पर, बल्कि पूरे इस्लामी समाज पर नाफिज करने का अहद करेंगे और कुरान पाक के साथ अपनी वफादारी का अहद व पैमान निभाएंगे। ये अज़्म और हौसला, ये उम्मीदें, ये पैगाम इन इजलास से आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। यकीनन इंसान जिस माहौल में रहता है, उसके गिरदोपेश में जो चीजें होती हैं, उनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। उनका जरूर कुछ न कुछ उसकी तबीयत पे असर पड़ेगा। आज जो ये दौर मादा परस्ती का है और हर आदमी अपनी जिंदगी को एक पुरतअय्युश जिंदगी बनाने की जिद्दोजहद में लगा हुआ है और पुरतकल्लुफ जिंदगी गुजारने की ऐसी होड़ लगी हुई है कि इसमें हमारी ईमानी कदरें भी पामाल हो रही हैं, हमारी रिवायात का भी जनाजा उठ रहा है और दीन और उसके तशख़्ख़ुसात और उसकी जो मानवियत है वो हमारी जिंदगियों से धीरे धीरे रुखसत होती चली जा रही है और हम रस्म के मुसलमान धीरे धीरे बनते चले जा रहे हैं। याद रखिए कि सिर्फ जाहिरी तस्वीर किसी के लिए हकीकत नहीं बन सकती जब तक कि उसके अंदर रूह ना हो, जब तक कि उसके अंदर खासियत ना हो, जब तक कि उसके अंदर कमालात ना हो। बेहतरीन से बेहतरीन चीज, शानदार से शानदार चीज, कीमती से कीमती चीज जब अपनी असलियत को खो देती है और अपनी इफादियत को गुम कर देती है तो फिर उसे कूड़े और कचरे के ढेर में डाल दिया जाता है। शायद यही वजह है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन व यदअउ बिही आखरीन। यही वो कुरान पाक है कि इसी कुरान पाक पर ईमान लाकर, इसके दस्तूर और मंशूर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर, इसको अपनी जिंदगी पर नाफिज बनाकर एक कौम होगी जो पस्ती से उठेगी, जो हर किस्म की गुमराहियों से, हर किस्म की तारीकियों से, हर किस्म की निचली सतह से उठेगी और बुलंदी तक पहुंच जाएगी। इज्जत की बुलंदी, रिफात और शौकत की बुलंदी, सियासत की बुलंदी, हिकमत की बुलंदी, इल्म की बुलंदी, अखलाक की बुलंदी, किरदार की बुलंदी। दुनिया वाले नजरें उठा उठा के उसकी तरफ देखेंगे और एक मर्तबा ऐसा भी होगा कि वही कौम जब इस कुरान को पसे पुष्ट डाल देगी, जब ताकों की जीनत बना लेगी, जब इस कुरान को पढ़ा नहीं जाएगा, इसे समझा नहीं जाएगा, उसे जिंदगी में अमल में नहीं लाया जाएगा, इसको सिर्फ मरहूमीन के बख्शने की किताब समझ ली जाएगी, तो वयज़अउ बिही आखरीन, फिर उनका अंजाम वही होगा जो इस वक्त हम अपनी खुली आंखों देख रहे हैं। हाज़िरीन मोहतरम, आज का ये इजलास बड़ा बामाना है। आज आपके इस इजलास के लिए जिन शख्सियात को मदऊ किया गया है और जिन्होंने यहाँ आपके इस दयार में अपनी क़ुदूम मैमनत लुज़ूम से बरकतें और सआदतें बिखेरी हैं, बड़ी अहम तरीन शख्सियात हैं। महीनों पहले उन हजरात के नंबरात लेने पड़ते हैं, उनके साथ राब्ते में रहना पड़ता है, उनकी मशगूलियतें बहुत हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस मदरसे के मुंतज़मीन ने जिस महब्बत व अक़ीदत के साथ उनको दावत दी है, उन्होंने आपकी दावत को न सिर्फ कबूल किया है बल्कि आपकी दयार अक़ीदत में हाजिर है और इंशाअल्लाह उनका बाफैज़ और इंतहाई अहम तरीन खिताब हम और आप सुनेंगे और अपने दिल की दुनिया मुनव्वर करेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे कि हमारे अंदर जो पस्तियां हैं उन पस्तियों के इजाले की और उनको दूर करने की क्या शक्लें हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस इदारे को और इस इदारे के मुंतज़मीन को,
खुसूसन मौलाना डॉक्टर अम्मार साहब और उनके तमाम रफ़क़ाए कार को कि उन्होंने इस अहम तरीन जलसे का इनेकाद किया, जिसमें बिहम्दिल्लाह 4 हुफ़्फ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी भी होनी है और साथ ही साथ मुआशरे की इस्लाह के अहम तरीन पहलू भी आपके सामने रखे जाएंगे। आपकी कानों में रसघोलती आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक और अक़ीदत व मोहब्बत में डूबे हुए वालिहाना नाते पेश करने के लिए आपके इंतहाई महबूब और अजीम शायर जनाब अबरार घोसवी साहब भी आपके सामने होंगे और इंतहाई मकबूल नात ख़ां नए और उभरते हुए और बड़ी अपनी आवाज़ और अंदाज का जादू चलाने वाले जनाब जाहिद जहाना गंजी भी इंशाअल्लाह आपकी समाअतों को अपनी पुरनूर और मुतरन्निम आवाज़ से राहत बख्शेंगे। आपका ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह बहुत अहम तरीन होने वाला है। आपका ये मदरसा जिसे हज़रत हाजी अब्दुल रहीम शाह फजली रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक रूहानी निस्बत हासिल है और उस रूहानी निस्बत का फैज़ बिहम्दिल्लाह दूर दूर तक फैल रहा है। दरअसल ये निस्बतें वो होती हैं कि अगरचे ये तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं लेकिन अपनी बरकतें हमेशा बिखेरती रहती हैं। अल्लाह वालों की निस्बतों की बरकत से जिस पत्थर को ये निस्बतें छू जाएं उसे पारस बना देती हैं। जहाँ इनकी दुआएं और इनकी आहे सहरगाही का असर हो वहाँ ऐसे ही होता है कि एक गांव के अंदर एक ऐसी जगह जो कभी गुमनामी के अंधेरों में रहा हो, एक ऐसी जगह जहां दुनिया जहान के लोग तरक्की की कोई मंजिल न समझते हों, लेकिन वहां से इल्म के और अमल के वो रसिया निकलते हैं, इल्म और अमल के वो ताजदार जन्म लेते हैं और निस्बतें उनकी ऐसी मजबूत होती हैं कि चहारदांगे आलम में उनके इल्म का फैज़ पहुँचता है। मैं उनकी रूहों को सलाम भेजता हूँ, उनकी रूहों के ऊपर रहमत की दुआएं करता हूँ। अल्लाह जल्ल शानुहु अपनी बारगाह में मज़ीद क़ुर्ब नसीब करे और उनके इस रूहानी फैज़ को क़यामत तक जारी व सारी रखे। इंतहाई मसरूर होंगे अपनी क़ब्र मुबारक में जनाब डॉक्टर मोहम्मद रशाद खां साहब, जिन्होंने अपने जद्दे अमजद की इस कोशिशों काविश को जो उनके जहनो दिमाग की एक पर्दाख थी और जो चाहते थे कि इल्म और अमल के हवाले से उनके खानवादे का नाम भी रोशन हो और इलाके में फैज़ पहुँचता रहे, जिन्होंने रघौली जैसी सरजमीन पर यह इदारा कायम किया जिससे बिहम्दिल्लाह खूब ये गांव भी फैज़याब हो रहा है, आसपास के तलबा भी फैज़याब हो रहे हैं। खुशी की बात है कि आज जिन 4 तलबा ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है उनमें हमीदपुर का एक तालिब इल्म और 2 तालिब इल्म खुद आपके इस गांव के और एक तालिब इल्म अररिया बिहार की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाला, लेकिन वो भी इल्म के फैज़ से फैज़याब हो रहा है। ये फैज़ याफ्तगान जहाँ कहीं जाएंगे इंशाअल्लाह इल्म व अमल का माहौल बनाएंगे। ये रूहानी बरकतें हैं इन बुजुर्गों की। अल्लाह जल्ल शानुहु उनको उनकी कब्रों में करवटों चैनों सुकून नसीब करे और हज़ारों हज़ार अपनी रहमतें और मग़फ़िरतें उन पर साया फ़गन करे। आइए दोस्तों, इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद हम ये चाहेंगे कि हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी के साथ शुरू हो और इस प्रोग्राम के अंदर आपकी जो शिरकत है वो शिरकत मज़ीद इसको बामाना बना दे। सामईन गिरामी, कुरान पाक की निस्बत पे ही ये प्रोग्राम है और कुरान पाक हमारी ज़िंदगी का नुक्ते आगाज़ है, उसी से इब्तिदा है और उसी से हमारी इंतहा है। कुरान पाक अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से हमें दिया गया वो अनमोल तोहफा है जिसकी इब्तिदा ही हिदायत के साथ होती है, जिसकी इब्तिदा से हमें अखलाक, हमें किरदार, हमारी पस्तियों का इलाज, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी जिसके हर फर्क में पोशीदा और मुज़मर है। ज़रा गौर कीजिए,
जनाब नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुफ्र व शिर्क की अंधेरी में, उस घटाटोप अंधेरी के अंदर जिस पैगाम के जरिए उजाला किया, वो पैगाम क्या था? वो यही कुरान पाक ही तो था। वो क्या था जिसके जरिए उनकी जहालतें मिटी, कुफ्र मिटा, शिर्क मिटा, जुल्म मिटा, सितम का बेखुन कर दिया गया और उस माहौल और मुआशरे को जिसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं थी, इंसानियत के मेराज पर उनको पहुंचा दिया गया। ये कुरान पाक का ही फैज़ था। कुरान पाक जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरता रहा और जिंदगी के बेशकीमत दिन संवरते रहे। ये तारीख अपनी उरूज की मंजिलें तय करती रही और तय करते 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 यहाँ तक पहुँची कि खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। अब तक जितने ज़माने गुजरे, जितने अहद गुजरे, जितने दौर गुजरे, उन तमाम दौर में, उन तमाम अहद और तमाम ज़मानों में जो सबसे बेहतरीन अहद और ज़माना है वो मेरा ज़माना है, जो इस कुरान पाक की बरकत से ऐसा मुनव्वर और पुरनूर हुआ कि ज़माने में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। और फिर वो ज़माना जो उस ज़माने के करीब है, और फिर वो ज़माना जो उस ज़माने के करीब है, ये तीन अहद हैं जो खैरुल कुरून कहे जाते हैं। इनके अंदर जो बरकतें आईं, इनके अंदर जो नूर आया, इनके अंदर जो रहमतें सिमटी, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक और जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और आपकी ज़ात बरकत की बरकत से हुई।